मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयिरीयाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। अब बोलो बोलिए। द्रव्य गुण पर्याय का जो नित होवे ज्ञान, शीघ्र लहे सम्यक्त्व पद पावे पद निर्वाण। ठीक है आपका। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रही है हमारी, जो जैन सिद्धांतों को समझने की कुंजी है, जैन आगम को समझने की कुंजी है। इस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के कल हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। ठीक है, 54 कंप्लीट हो गए थे हमारे। 55 नंबर का प्रश्न है। पेज नंबर इस छोटी किताब में 18 है। अब आपके इसमें जो भी हो, क्वेश्चन नंबर आपके इसमें 56 होगा आई थिंक, है ना? हाँ ठीक। प्रश्न, अब ये जो हमारा प्रकरण चला था अभी, कल तो हमने 6 द्रव्यों के बारे में देखा था। कौन सा द्रव्य कितना बड़ा है, उसके प्रदेश कितने हैं, उसका क्षेत्र क्या है, उसका आकार क्या है, ये सब चर्चा कल तक हमने की थी। अब टॉपिक बिल्कुल चेंज हो रहा है। अब पर्याय, उत्पाद है, द्रव्य और ये सब चीजों की बातें अब यहाँ पर आने वाली। हाँ, उत्पाद किसको कहते हैं? द्रव्य में नवीन पर्याय की अवस्था को उत्पाद कहते हैं। वह किसको कहते हैं? द्रव्य की पूर्व पर्याय के क्या को वे कहते हैं। द्रव्य किसको कहते हैं? प्रकृति ज्ञान के कारण द्रव्य की किसी अवस्था को नित्यता को द्रव्य कहते हैं। ठीक, बस। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये मुख्य शब्द हैं जैन सिद्धांत के, जैन दर्शन। क्या है ये उत्पाद व्यय द्रव्य? यदि उत्पाद व्यय द्रव्य को नहीं समझा तो हम जिनागम में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। पहला है जैन दर्शन का पहला, समझ लीजिए, स्टार्टिंग है उत्पाद व्यय द्रव्य। क्या है उत्पाद व्यय और द्रव्य, किसे कहते हैं? तो उत्पाद जो द्रव्य है उसमें प्रति समय उत्पन्न होती है एक पर्याय, और उसका फिर व्यय हो जाता है एक समय बाद ही। उसका मतलब पर्याय की स्थिति एक समय की रहती है। तो पर्याय का उत्पाद हुआ, वह उत्पाद मतलब उत्पत्ति हुई, वह उत्पाद कहलाएगा। पर्याय का नाश हुआ, वह व्यय कहलाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा? नवीन पर्याय की उत्पत्ति होगी, फिर उसका भी नाश व्यय हो जाएगा। फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? हाँ, वो तो ठीक है। पर्याय में क्या होगा? नवीन पर्याय, फिर से नवीन पर्याय की उत्पत्ति हो जाएगी और पुरानी पर्याय का व्यय हो जाएगा। उत्पाद व्यय चलता रहेगा, लेकिन इस उत्पाद व्यय के चलने के बीच में जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, वह है ध्रुव। वह हमेशा टिका रहेगा। ध्रुव की चर्चा तो सुबह के प्रवचन में भी आई है आज। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। तो वहां पर तो ध्रुव गति को कहा गया, पंचम गति को ध्रुव कहा गया। और यहाँ पर कौन से ध्रुव की बात है? किसी चीज में हम्म कोई भी वस्तु पर जो उत्पाद में प्रॉब्लम हो जाए हम्म ठीक है, किसी भी वस्तु पर। ठीक है। सोने का उदाहरण लेते हाँ। उत्पाद जैसे को बड़ा खाना उसे द्रव्य तो है। अब प्रश्न मेरा ये है कि जिस ध्रुव की बात हम सुबह कर रहे हैं, इसमें और इसमें अंतर क्या है क्या कुछ अंतर? पहले तो ये बताओ। ये सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वह पर्याय की बात है, वहां पर पर्याय को ध्रुव कह दिया। यहाँ पर पर्याय को उत्पाद नहीं कह रहे हैं, और वहां पर पर्याय को ध्रुव कह दिया। हाँ, वो प्रवाह के रूप से ध्रुव है। मतलब अब कभी चेंज नहीं होना है, इसलिए ध्रुव है।
पर वहां पर पर्याय को ध्रुव कहा है और यहाँ पर ध्रुव को ध्रुव का। यहाँ पर पर्याय को तो उत्पाद है स्वरूप का है, पर्याय उत्पन्न भी हो रही है और नष्ट भी हो रही है। तो सिद्ध भगवान की पर्याय उत्पन्न और नष्ट नहीं हो रही है क्या? हो रही है। तो फिर उसको ध्रुव कैसे कहा? हाँ, वैसी की वैसी, वह की वही नहीं है परंतु वैसी की वैसी है, इसलिए उसे ध्रुव कहा है। और अब वो पर्याय इसलिए भी ध्रुव है क्योंकि वह की वही रहेगी, लेकिन चेंज कभी भी नहीं होगी, दूसरी नहीं आएगी, संसार की पर्याय कभी भी नहीं आएगी। अब ध्रुव रूप से वह सिद्ध की पर्याय पंचम गति पर्याय हो गई। अब चारों गति का भ्रमण खत्म हो गया है। अब यहां पर जो ध्रुव कहा है वह किसे कहा? जैसे कि अभी भाभी जी ने बोला सोने की चूड़ी, तो सोने की चूड़ी में जो चूड़ी बना है उसका तो हो गया व्यय, उत्पाद किसका हुआ? तो नहीं जो उसकी अंगूठी बनवाई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अंगूठी का उत्पाद हुआ, चूड़ी बने का व्यय हुआ और दोनों के बीच में सोना ध्रुव रहा। अब ऐसा ही कोई उदाहरण और दे सकते हैं? कौन दे सकते हैं? उत्पाद व्यय और ध्रुव का। अभी हमारे यहाँ से तो सब तैयार है, ऑनलाइन वाले तो सब मंच गए हैं, इधर से कौन देगा? हाँ, मुझे तो शब्द चाहिए तीनों, उत्पाद व्यय और ध्रुव। ठीक है, और कोई? मतलब उसमें समझ लो आप, घड़े पने का व्यय हुआ और सुराही पने का उत्पाद हो गया। उसे ऐसे ले सकते हैं ना, स्थूल उदाहरण ले रहे हैं अपन तो। और कोई उदाहरण? ललिता जी बोलो। उत्पाद उत्पाद ये द्रव्य का जो उत्पाद हुआ वो सोना। मिट्टी ध्रुव है और घड़ा बना जो उत्पाद हुआ घड़ा, और घड़ा का जो टूट गया ठीक उसका है, वो दे दिया, यहाँ से उदाहरण दे दिया उसका। सरिता जी। दीदी जैसे क्या बोलते हैं, एक बच्चा है, वो पहले बच्चा था, फिर अपन उससे कई साल बाद मिले तो वो बड़ा हो गया, मतलब बन गया, तो उसकी पर्याय बदल गई, लेकिन उसमें उसके बचपन की पर्याय का तो व्यय हो गया, और जो नवजवान हुआ तो उसका उत्पाद हो गया, लेकिन ठीक उसमें है। जो था वो हमेशा वो वही है। किसमें? हाँ। तो कुर्सी का उत्पाद हो गया, बहुत बढ़िया। और लकड़ी ध्रुव है। और एक और चीज जो अपन रोज यूज करते हैं, आटा। रोटी बनी, मतलब वो लोई का तो हो गया व्यय और रोटी का हो गया उत्पाद, और दोनों के बीच में आटा रहा ध्रुव। अब आटा ध्रुव है क्या? हाँ, आटा। हाँ, अब ये तो अपन तो फिर अपन तो ध्रुव कह रहे हैं ना, अब ये उदाहरण के लिए कह रहा है, क्योंकि ये तो वास्तव में एक द्रव्य है ही नहीं, अनंत द्रव्यों का पिंड है ये तो। एक एक द्रव्य की बात है, तो अपन एक द्रव्य के लिए उदाहरण नहीं ले पा रहे, मतलब ये स्थूलता से उदाहरण ले रहे हैं यहाँ। उत्पाद व्यय और ध्रुव ये तीनों जीव में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? किस रूप में हो रहे हैं? पहले जब बच्चा जवान, हाँ, वो तो शरीर की पर्याय हो गई, जीव, जीव की बात कर रहे हैं। वो भी है ना, असमान जाति पर्याय की बात होगी, मैं जीव की बात कर रही हूँ। हाँ, और कोई उदाहरण जीव का? अरे पढ़ा होगा आप सबने, मिथ्या दर्शन की पर्याय का व्यय, सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद, और श्रद्धा गुण ध्रुव का ध्रुव बना है ना? सभी गुण का लगा लेना ऐसा। मिथ्या ज्ञान की पर्याय का व्यय, सम्यक ज्ञान की पर्याय का उत्पाद, और ध्रुव कौन है? क्या नाम है आपका, बोलिए आप। हाँ, ज्ञान गुण ध्रुव है। ठीक है। अब अच्छा चलो, मिथ्या चारित्र की पर्याय का अभाव व्यय और सम्यक चारित्र का उत्पाद, तो ध्रुव कौन है?
चारित्र गुण। तो सब गुण के कार्य चल रहे हैं ना, तो उत्पाद व्यय प्रत्येक गुण की मतलब प्रत्येक पर्याय में चल रहा है। प्रत्येक गुण के प्रत्येक पर्याय में उत्पाद व्यय रूप कार्य चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये उत्पाद व्यय और ध्रुव व्यय, हाँ अब इसमें थोड़ा सा आपको ये चेंज लगेगा। जो ध्रुव की परिभाषा दी है, प्रतिभिज्ञान के कारणभूत, अब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लगता है शब्द, लेकिन इसको आप समझेंगे तो बहुत सरल है। प्रतिभिज्ञान किसे कहते हैं? स्मृति, प्रतिभिज्ञान, ये सब एक ही है। मतिशुद्ध ज्ञान, मतिशुद्ध ज्ञान को ही प्रतिभिज्ञान कहते हैं। और इसका दूसरा शब्द बोलेंगे तो जोड़ ज्ञान है वह प्रतिभिज्ञान है, जो जोड़ता है एक दूसरे को। जैसे कि कुछ याद आया हमें, जैसे हमने किसी को देखा कि तुम अरे तुम तो वही हो जो 50 साल पहले मिले थे, तुम तो बिल्कुल बदल गए। अब आंटी जी को देखेंगे तो कोई बचपन में देखा होगा किसी ने, तो अरे तुम तो वही हो जो घर की गलियों में खेलती थी, अब तो तुम तो वही हो, पर तुम तो पूरी बदल गई, है ना? तो बदल गई, तो बदल गई कि वही वह भी है और बदल भी गई, दोनों बात है ना? दोनों धर्म है, प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक द्रव्य में तो दोनों धर्म है। तो वह भी है और बदल भी गया, इसको कहते हैं परमानेंसी विथ चेंज। परमानेंट भी है और चेंज भी हो रहा है प्रत्येक द्रव्य प्रति समय। तो हम प्रतिभि ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए भी जैसे आंटी जी को देखा तो जो याद आया ना हमें कि अरे ये तो वही है जो बचपन में गलियों में खेलती थी और अब ये यहाँ पर रहती है, सब जो हमें याद आया, हमने जोड़ा उस ज्ञान को। हमें कैसे पता चला कि ये वही आंटी जी है? तो हमने जोड़ा ना कि अरे ये तो वही थी और वो और अभी, तो कुछ तो सिमिलरिटी होगी दोनों में, तभी तो पहचान पाए ना, नहीं तो पहचानेंगे ही कैसे, है ना? तभी तो हम पहचान पाए। तो वो जो सिमिलरिटी है वो ही है जोड़, उसी को कहेंगे प्रतिभि ज्ञान। ज्ञान नहीं तो जोड़ा ना, ज्ञान ने जोड़ा, किसने जोड़ा? अब ये तो इनकी तो पर्याय निकल गई, वो व्यय हो गई पुरानी पर्याय, अब नई पर्याय उत्पाद हो रही। तो वो पर्याय को तो आप जोड़ नहीं सकते, तो ज्ञान ने जोड़ा दो पर्याय, और किसको जोड़ा? जो दोनों पर्यायों के बीच में एक जो सिमिलर चीज है उसको जोड़ा, तो वो है प्रतिभि ज्ञान। ये ज्ञान में चलता है, इसलिए ज्ञान शब्द दिया है। प्रतिभि ज्ञान अर्थात जोड़ रूप ज्ञान। अब ये ध्रुव्य में ये शब्द कैसे आया? प्रतिभि ज्ञान शब्द ध्रुव्य में कैसे आया? ध्रुव्य के लिए यूजफुल क्यों है ये? क्योंकि हम्म प्रतिभि ज्ञान का कारण भूत है। मतलब ये जो जोड़ रूप जो ज्ञान हुआ है उसका कारण कौन है? कि कोई चीज ध्रुव रही है तभी तो वो कारण है, उस प्रतिभि ज्ञान का कारण। हमने जैसे ये तो उदाहरण लिया है। और सूक्ष्म उदाहरण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की पर्याय का जो अभी अपन ने बात की थी ना, मिथ्या दर्शन की पर्याय का व्यय हुआ, सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद हुआ, और उसमें जो ध्रुव रहा है वो श्रद्धा गुण है। तो वो जो श्रद्धा गुण है उसी ने तो जोड़ा सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की पर्याय को हमारे ज्ञान में। हमने कैसे जाना कि ये श्रद्धा गुण की पर्याय है? क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई है, मिथ्या दर्शन की पर्याय व्यय हुई है, लेकिन उन दोनों को जो जोड़ रहा है वो है श्रद्धा गुण। तो वो श्रद्धा, ये सब हमारे ज्ञान में चल रहा है। तो ये इस जोड़ रूप ज्ञान, जो जोड़ रूप ज्ञान है उसका कारण क्या है? क्योंकि वो श्रद्धा है ध्रुव रूप से वहां पर, इसीलिए तो जोड़ पाए ज्ञान। ध्रुव रूप से श्रद्धा रहती ही नहीं तो जोड़ता कैसे ज्ञान? कठिन तो नहीं पड़ रहा? आ गया ना? हाँ, मतलब कोई चीज ध्रुव है तभी तो आप उसको पहचान पा रहे हो, ये तो पहचानोगे कैसे? तो वो जो सिमिलरिटी है, जो ध्रुव बना है, वो है प्रतिभि ज्ञान का कारण। प्रतिभि ज्ञान के कारण वो द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं। कोई अवस्था उसकी वो नित्यता है, उसी को ध्रुव्य कहते हैं। आगे बढ़े, प्रश्न 58। पर्याय के कितने भेद? व्यंजक पर्याय और अर्थ पर्याय। इस प्रकार दो भेद। व्यंजक पर्याय किसको किसको कहते हैं? द्रव्य के प्रतिशत गुण के विकार विशेष कार्य को व्यंजक पर्याय कहते हैं। व्यंजक पर्याय के कितने भेद हैं? दो भेद, स्वभाव व्यंजक पर्याय और विभाग व्यंजक पर्याय। हाँ, अब बिल्कुल नया टॉपिक आ गया। अभी उत्पाद व ध्रुव्य की बात कर रहे थे, अब उत्पाद व ध्रुव्य में से जो पर्याय है, दो अंश हो गए ना। द्रव्य के दो अंश है, नहीं अंश, पर हम ज्ञान में समझने के लिए करते हैं। मिश्री के कितने अंश? मिश्री का एक टुकड़ा लिया, उसके कितने अंश हैं?
भाई एक टुकड़ा लिया हमने, टेस्ट किया, अब उसके कितने अंश, हमने टेस्ट जो कर लिया उसके कितने अंश। और सरल ले लो, ठंडाई की हमने, है ना, उसमें कितने प्रकार के मसाले रहते हैं, 32 प्रकार के, या जितने भी आप लोग डालते होंगे उतने प्रकार के मसाले। और ठंडाई पी हमने, जो टेस्ट जुबान पर आया उसके कितने अंश, उसके 32 अंश। पर वो अंश ठंडाई में नहीं है। आपके ज्ञान में आया ना, क्या ये थोड़ी मीठी बनी है, तो वो अंश ज्ञान में आया ना, इसके अंश तो है, अंश है ना उसमें। हमारे ज्ञान में ठंडाई तो हमने एक ही घूंट पी है, लेकिन हमारे ज्ञान में इतने अंश बन गए जितने उसमें चीजें डली थी। इलायची कम है, काली मिर्ची ज्यादा है, ये सब चीजें अपन बता देते हैं। तो क्यों बताते हैं, क्योंकि ज्ञान में इतने अंश आ गए। इसी तरह से कोई वस्तु है, वस्तु मतलब क्या, ये वस्तु है ना, ये भी वस्तु है। आप वस्तु हो कि नहीं, ये गलती करते हैं हम। वस्तु मतलब द्रव्य, जिनागम में वस्तु का अर्थ द्रव्य है। अब ये हम जो बाहर के संसार में इसको वस्तु बोलते हैं, इनको लगता है कि ये वस्तु है, जो मतलब उद्गत द्रव्य है उसको ही वस्तु बोलते हैं, जबकि जिनागम में ऐसा नहीं है। 6 द्रव्य पता है, 6 वस्तु। क्यों है वस्तु, किसी को ध्यान है? क्यों है वस्तु, जल्दी, क्विक 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 क्विक। हाँ, 6 द्रव्य वस्तु क्यों है, भाई साहब तो जल्दी से बता देंगे, इधर से कोई बोलिए जल्दी से। अरे बहुत बढ़िया, वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु है। पीछे का सपाट नहीं करना है अपने को, पीछे का याद रखना है जो हमने कल पढ़ा है। वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु है। तो किसमें है वस्तुत्व गुण, 6 द्रव्य में, इसलिए 6 द्रव्य वस्तु है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, सभी वस्तु है। तो अब क्या चर्चा कर रहे थे अपन, हाँ, वस्तु के 2 अंश, एक उत्पाद में रूप अंश और एक द्रव्य रूप अंश है। वस्तु के 2 अंश है क्या, सरला जी, वस्तु के 2 अंश है क्या? हाँ या ना में सिर हिलाना है, अभी मैं अनम्यूट नहीं कर रही हूँ किसी को। चलिए नंदिता जी बोलिए। जी दीदी, जय जिनेन्द्र। वस्तु एक द्रव्य रूप, एक उत्पाद रूप। उत्पाद व्यय रूप, है ना, ये 2 अंश बताए हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये 2 अंश बताए हैं, लेकिन वस्तु में 2 अंश नहीं है। वस्तु तो अभेद, जैसे मिश्री है, तो मिश्री टेस्ट की, तो मिश्री में हमने बोला कि इसमें मीठापन है, इसमें सफेद बना है, इसमें चिकना बना है, ऐसा हमने बोला। तो मिश्री में भेद नहीं है ना, ये तो भेद तो भेद करके बोला, भेद कहाँ पे किए, नहीं, वस्तु में भेद नहीं है, ज्ञान में भेद किया है। इसी तरह से ये जो वस्तु है, मतलब द्रव्य है 6, उसमें भेद नहीं है कि उत्पाद अलग जगह पर हो और द्रव्य अलग जगह पर हो, ऐसा नहीं है। एक ही वस्तु में अभेद है, तो उसमें उत्पाद है और द्रव्य। तो फिर अंश क्यों कर रहे हो, क्योंकि वस्तु को समझने के लिए अंश करके हम समझा रहे हैं यहाँ पर। अब उत्पाद रूप जो अंश है वस्तु का, उसे वो पर्याय है, और जो द्रव्य अंश है वो ध्रुव, वो द्रव्य है। मतलब वो द्रव्य तो किसे कहा, उत्पाद व्यय और द्रव्य का जो पिंड है वो पूरा मिला के द्रव्य, और जो उत्पाद व्यय रूप है वो पर्याय है। ध्रुव तो ध्रुव है, और जो जो पर्याय है वह उत्पाद भी होती है, उत्पत्ति भी होती है उसकी, और व्यय भी होता है। तो इसलिए उत्पाद व्यय रूप जो अंश है वो पर्याय वाला अंश है, और जो ध्रुव अंश है वो ध्रुव, ठीक है। अब ये सब बातें इसलिए की हमने, क्योंकि जो उत्पाद व्यय वाला जो अंश है ना, उसी की चर्चा अब आगे आने वाली। उत्पाद वाले व्यय वाले अंश को क्या कहते हैं, पर्याय। बहुत बढ़िया, भाभी जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं पीछे से। उत्पाद व्यय वाले अंश को पर्याय कहते हैं। तो इसीलिए अब आगे की जितनी भी चर्चाएं आ रही है वो पर्याय के भेद ही आ रहे हैं। कितने भेद हैं पर्याय के, तो 2 भेद हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, अब इसमें पिछला हमारा समझा हुआ काम आएगा। मैंने कहा था ना प्रदेशत्व गुण बार बार काम आएगा, अब काम आने वाला। द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विकार अर्थात विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। विकार मतलब परिणमन, विशेष कार्य मतलब विशेष कार्य वही होगा उसका परिणमन। तो व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, द्रव्य में कितने गुण है, अनंत गुण है ना द्रव्य में। कौन से द्रव्य में,
जीव द्रव्य में तो है, उद्गल में और धर्म में बोलिए आप भाभी जी। धर्म में, धर्म द्रव्य में नहीं, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। क्यों? क्योंकि धर्म सामान्य गुण छह हमने समझा, छह समझे, लेकिन है तो अनंत। तो सामान्य गुण सभी द्रव्यों में, धर्म द्रव्य में भी है ना सामान्य गुण। तो धर्म द्रव्य अस्थि रूप से है कि नहीं है? है, हम खुद ही बोल रहे हैं है, तो अस्तित्व हो गया। उसमें वस्तुत्व भी है, उसमें द्रव्यत्व भी है, उसमें प्रमेयत्व भी है, प्रदेशत्व भी है, अगुरु लघुत्व भी है। तो धर्म द्रव्य में भी कितने गुण है? अनंत गुण है। जितने भी द्रव्य हैं सब में अनंत गुण है, कोई भी द्रव्य कम गुण वाला नहीं है। केवल जीव भी राजा है ऐसा नहीं है। वो तो ज्ञान गुण के कारण जीव को राजा कहा, क्योंकि ज्ञान गुण किसी में भी नहीं है, एकमात्र जीव द्रव्य में ही है। तो सब द्रव्य में कितने गुण हुए? अनंत गुण प्रत्येक द्रव्य में। अब जो जितने अनंत गुण है ना, वो सब कार्य कर रहे हैं, कोई भी फालतू नहीं बैठा है। आजकल होता है ना दुनिया में, बॉम्बे में रहो या अमेरिका में रहो, एक भी व्यक्ति घर में खाली नहीं बैठना चाहिए, सब जॉब पे जाओ। कोई जॉब करो, कोई बिजनेस करो, चाहे घर की बहू हो, चाहे बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो। ऐसे ऐसे ही ये गुण कोई भी खाली नहीं बैठते, सब गुण कार्य करते हैं। प्रत्येक गुण कार्य करता है। तो कितने कार्य हो गए यहाँ पर? अनंत कार्य हो गए। अनंत गुण है तो अनंत कार्य हो गए। अब उन अनंत कार्यों में से जो प्रदेशत्व गुण है एक, किसमें कौन कौन सा द्रव्य में प्रदेशत्व गुण? क्यों? नहीं, प्रदेशत्व गुण का संबंध प्रदेश से नहीं है, आकार से। आकार है सबका और ये सामान्य गुण है, इसलिए ये सभी द्रव्यों में है। द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब बस ये चीजें ध्यान में रखें। हाँ, जो प्रदेशत्व गुण है उसका जो परिणमन होगा, उसकी जो पर्याय होगी वो क्या कहलाएगी? व्यंजन। इसको रट लेना आप लोग, अच्छे से रट लो इसको। प्रदेशत्व गुण के कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण के परिणमन को, कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। बहुत अच्छे से याद में रखना है। लिखो, तुम आज भी कॉपी नहीं लेके आई? ऐसा थोड़ी होता है। देखो, प्रदेशत्व गुण के कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के कार्य। बस अच्छे से याद कर लो कि इस एक परिभाषा से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप, अगर इसका अर्थ समझ में आ गया। जो अनंत गुण है ना, उसमें से एक प्रदेशत्व गुण है, और वो जो कार्य करेगा उसको कहेंगे व्यंजन पर्याय। और बाकी कितने बच गए? प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त कितने गुण बच गए? हाँ, कितने? अनंत ही है ना, अनंत गुण बचे। सामान्य की अपेक्षा से भी अनंत बचे। सामान्य तो ये तो मुख्य पता है, अनंत बचे। तो प्रदेशत्व गुण के अलावा अनंत गुणों का जो कार्य हो रहा है, वो उस कार्य को कहेंगे अर्थ पर्याय। दो पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। तो प्रदेशत्व गुण के कार्य को क्या कहेंगे? व्यंजन पर्याय। और बाकी अनंत गुणों के कार्य को क्या कहेंगे? ये बात सबको याद होनी चाहिए। हाँ जी, समझ में आ रहा है उधर सबको? संगीता जी? ठीक है। विकार, कार्य, परिणमन एक ही बात है। विकार इसलिए लिखा है, विकार मतलब विभाव नहीं है यहाँ पर उसका मीनिंग। विकार का मतलब है विशेष कार्य, मतलब जो कार्य करता है, प्रदेशत्व गुण जो कार्य करता है। ठीक है, दोनों परिभाषा याद हो गई? किसी से भी पूछ लो, पक्का? नहीं तो आपको 1 मिनट का समय ले लो, याद कर लो।
हाँ बोलो। बहुत बढ़िया। पीछे से कौन बोल रहा है? बाकी के अनंत रूप। बहुत अच्छा। और कोई, किसी को याद हुआ? बोलिए भाभी जी। अनंत, उनके कार्य को। बहुत अच्छा। हाँ चलिए, इधर से कोई, पीछे से कौन बोल रहा है? और एक याद हुआ तो एक ही बोल दो आप। माइक हो तो माइक हो दो। हाँ बोलिए बोलिए। बिल्कुल सही। और कोई भाई साहब? हाँ, उनको, उनके कार्य, बिल्कुल सही। हाँ इधर से तो याद है सबको। हाँ, हैंड रेस तो बहुत सारे हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब वो ऑफलाइन वाले आ जाते हैं ना, तो ऑनलाइन वाले अवॉइड हो जाते हैं। चलिए, अब ये व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय क्लियर हो गई। अब ये जो दोनों पर्याय है ना, वो दोनों पर्याय दो दो प्रकार की। ये बहुत स्पेशल टॉपिक है, अलग से समझने योग्य टॉपिक है, और इत्तेफाक से इसी के बीच में आ गया है। व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार की है और अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की। अब इसको याद करना तो बहुत सरल है। कैसे? व्यंजन पर्याय भी स्वभाव व्यंजन विभाव व्यंजन, अर्थ पर्याय भी स्वभाव अर्थ विभाव अर्थ पर्याय। दोनों शब्द तो बहुत सरल सरल है। इसको समझते हैं अपन। पहले आप लोग याद कर लीजिए, दोनों पर्याय दो दो प्रकार की, स्वभाव और विभाव। ठीक है, चलो अब कहा 61 नंबर का पढ़िए। माइक ऑन कर दीजिए। स्वभाव व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? वर्णनिमित्त के संबंध से रहे द्रव्य का आकार हो, उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीवित सिद्ध पर्याय, चित पर्याय। विभाव व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? वर्णनिमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार हो, उसको विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीवित नरक नाम आदि पर्याय। अर्थ पर्याय किसको कहते हैं? प्रदेशक बाकी संपूर्ण रूप से कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। अब इसमें अर्थ पर्याय तो अपन ने समझ ली किसे कहते हैं, है ना, वो अपन पहले ही समझ चुके हैं। अब जो स्वभाव व्यंजन और विभाव व्यंजन पर्याय है, इसमें बस एक ही शब्द काम का, मतलब काम का तो पूरा है। ध्यान में रखने योग्य कि जो पर निमित्त के संयोग से हो वो विभाव व्यंजन पर्याय, और जो पर निमित्त के संयोग से नहीं हो उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे। इतना सा बहुत सरल है। पर निमित्त के संबंध से रहित जो द्रव्य का आकार हो, और व्यंजन पर्याय है ना, किसका कार्य है? व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण का कार्य है, और प्रदेशत्व गुण को की परिभाषा हमने कल समझी थी। हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो। इसका मतलब ये पूरा जो व्यंजन पर्याय है वो पूरी व्यंजन पर्याय आकार से संबंधित है। ठीक है, आकार से संबंधित है। अभी आपका, आप कोई ना कोई आकार में हो कि नहीं हो? कौन सा आकार में हो? हाँ हाँ, नहीं स्त्री नहीं, स्त्री पर्याय, स्त्री आकार तो आप शरीर का बोल रहे हो। आपका आत्मा हो ना, आपका, हाँ ठीक है, उस आकार में हो जिस आकार में शरीर है। तो पर निमित्त के संबंध से रहित द्रव्य का आकार हो उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे सिद्ध की पर्याय, जीव की सिद्ध पर्याय। अब उनका जो आकार है सिद्ध भगवान का, वो कैसा है? अ, किंचित न्यून पुरुषाकार, है ना। ज्ञानाकार है वो इस अर्थ में है कि मूर्तिक नहीं है इसलिए, पर आकार की बात कर रहे हैं ना अभी हम प्रदेशत्व गुण की। किंचित न्यून पुरुषाकार है सिद्ध भगवान। किस कारण हुआ उनका किंचित न्यून पुरुषाकार?
हाँ जोर से बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। इनने प्रैक्टिकल उत्तर दिया है कि इस कारण होता है क्योंकि जो जैसे महावीर भगवान है, तो महावीर भगवान का 7 हाथ के थे महावीर भगवान, तो उनका शरीर 7 हाथ का था, उससे किंचित न्यून हो गए और सिद्धशिला में विराजमान है। तो ये तो हमें लगता है कि शरीर के कारण हुआ, लेकिन अब वो शरीर के कारण, तो अब वहां पर तो शरीर छूट गया है। और कितना काल बीत गया महावीर भगवान को, कितने वर्ष हो गए? 2600, जितने भी वर्ष हुए, इतने वर्ष हो गए। अब तो शरीर का संयोग नहीं, अब तो आकार बदल जाना चाहिए ना उनका, तो नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिना शरीर के संयोग, बिना शरीर के निमित्त के भी उनका वही आकार। तो इसलिए कहा कि सिद्ध भगवान के जो पर्याय है, सिद्ध भगवान का जो आकार है, उसमें पर निमित्त कुछ भी पर निमित्त कार्यकारी नहीं है, तो बिना पर के निमित्त के से उत्पन्न हुई है वो पर्याय, सिद्ध भगवान की पर्याय। देखो इसमें पर निमित्त के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार हो, पर निमित्त के संबंध से रहित जो द्रव्य का आकार हो, वो कौन सा, कौन सी पर्याय है वो? स्वभाव व्यंजन पर्याय। बहुत बढ़िया। और किसकी होती है स्वभाव व्यंजन पर्याय? सिद्ध भगवान। अब विभाव व्यंजन पर्याय, पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार हो, जिस मतलब पर निमित्त मतलब मोस्टली शरीर के संबंध से ही द्रव्य का जो आकार हो रहा है। अब पर निमित्त में समझ लो है ना, केवल द्रव्य, जीव द्रव्य की बात नहीं है, प्रत्येक द्रव्य की बात। हाँ, तो जैसे पुद्गल द्रव्य है, उसमें भी स्वभाव व्यंजन विभाव व्यंजन पर्याय होगी। कैसे होगी स्वभाव और विभाव व्यंजन पर्याय? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही बाहर से, आवाज नहीं आ रही पीछे। ये कुदरत लगी है, तो इसमें अर्थ में पर्याय बदलती रहती है। पर्याय तो बदलती है सबकी, सभी द्रव्य की। अब आकार की बात करें, प्रदेशत्व गुण के कार्य की, पुद्गल द्रव्य का आकार। हाँ, आकार तो बदलती है। जैसे कैसे? जैसे पहले पहले बचपन था, जवानी आती, बड़े हो, बड़े बड़ा सा जाता है करके। ठीक है, जिसकी आप बात कर रहे हो ना, पहले बचपन था, बुढ़ापा था, जवानी थी, बुढ़ापा आया, वो द्रव्य नहीं है, वो पुद्गल, अनंत पुद्गल द्रव्यों का पिंड है। अब मैं पूछ रही हूँ पुद्गल द्रव्य, तो पुद्गल द्रव्य तो एक परमाणु है ना। ऐसे ही धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, इनके भी आकार बदलते, इनकी भी पर्याय बदल रही प्रति समय। ये चलते नहीं है स्वयं, लेकिन उन्हें परिणाम प्रति समय हो रहा है। हाँ, तो मैं पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार हो उसको विभाव, मैं ये कह रही थी कि पुद्गल के भी आकार आकार परिवर्तित होते हैं। जैसे पुद्गल परमाणु रूप में है, तो परमाणु का एक निश्चित आकार उस रूप में है, फिर स्कंद रूप में चला, स्कंद बन जाएगा तो उसका आकार बदल जाएगा परमाणु का। धर्म का भी आकार बदलता है, मतलब उसमें भी प्रति समय चेंज है ना। प्रदेशत्व तो गुण है, गुण है तो उसकी पर्याय होगी ही होगी, और बदलेगी ही बदलेगी, तो उसका भी आकार बदलेगा। तो पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार हो उसको विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, किसी निमित्त के संबंध से। अब जैसे सिद्ध पर्याय है, तो वो स्वभाव व्यंजन पर्याय क्यों कहेगी? क्योंकि वो बिना किसी निमित्त से। और जो हमारी अगर कोई जीव के न नार्क आदि पर्याय, असमान जाति जो पर्याय है, वो उसमें पर का कोई निमित्त का संबंध नहीं है, नहीं है। हाँ, संबंध है। क्या संबंध है? तो वो उसी आकार का होगा। कौन होगा? जीव उस शरीर के आकार का ही होगा। हाथी बन गए, हाथी की पर्याय में, हाथी के शरीर में जीव चला गया तो इतना बड़ा हो जाएगा। चींटी के शरीर में चला गया जीव तो इतना सा रह जाएगा। मगरमच्छ के उसमें चला गया तो इतना बड़ा हो जाएगा। मनुष्य में चला गया तो ऐसा हो जाएगा। तिर्यंश में चला जाएगा तो ऐसे 4 हाथ पैर वाला हो जाएगा। तो ये सब जो आकार बदल रहे हैं वो किस कारण बदल रहे हैं? उसमें निमित्त कौन है? ये जो शरीर है वह निमित्त है। तो शरीर निमित्त है, शरीर के निमित्त के कारण आकार बदला ना आत्मा का, तो पर का निमित्त का संयोग हो गया, इसलिए वह कौन सी पर्याय है? विभाव व्यंजन पर्याय है।
बिना किसी निमित्त के होगा तो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और पर के निमित्त से होगा तो विभाव व्यंजन पर्याय है। अब अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की है, स्वभाव अर्थ और विभाव अर्थ पर्याय। अब अर्थ पर्याय किसको कहते हैं ये तो अपन ने समझ लिया। कौन बताएगा अर्थ पर्याय? अब मैं जिससे पूछूं, आप तो बता दो, आप बताओ, मैं आपसे पूछूंगी अभी, क्योंकि मुझे जिसका लगता है कि जो ध्यान से नहीं सुन रहा मैं उससे पूछना चाहती हूँ। अरे आप तो बता दोगे कि बताएं। अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अच्छा चलो, आपको अभी तक इसमें क्या बात समझ में आई वो बताओ। जो भी बात समझ में आई वो बता दो आप। पर्याय, ठीक है, पर्याय की परिभाषा, पर्याय कितने प्रकार की? बहुत बढ़िया, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, ठीक है। चलो अभी और कोई बताइए, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? शाबाश। संपूर्ण गुण मतलब प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी के जितने भी गुण हैं उनके कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। अब ये अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की है, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। इसमें भी परिभाषा वही की वही लगेगी, पर के निमित्त से होगा तो विभाव अर्थ पर्याय, और पर के निमित्त से रहित होगा तो वह स्वभाव अर्थ पर्याय होगी। निमित्त से रहित मतलब निमित्त के संबंध से रहित, है ना, जो अर्थ पर्याय हो उसे विभाग। अब इसमें उदाहरण दिए है, जैसे जीव की केवल ज्ञान पर्याय, इसमें पर का कोई निमित्त नहीं। केवल ज्ञान की पर्याय में कोई निमित्त है? असहाय, पर तीन लोग है ना, तीन लोग नहीं होते तो केवल ज्ञान किसको जानता? तीन लोग को जान रहा है ना केवल ज्ञान, तो तीन लोग निमित्त बना ना केवल ज्ञान में। हाँ हाँ, निमित्त नहीं बना। हाँ हाँ, तो तीन लोग जो झलक रहे हैं उसके झलकने में निमित्त तो तीन लोग ही है ना। भाव भाषण बहुत बढ़िया है भाभी जी ने, मतलब वो क्या क्या शब्द बोला आपने, वो कोशिश नहीं कर रहा है, मतलब इसको दूसरे शब्दों में ये कहे, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसली, वो तो अपने आत्मा के आनंद में लीन है, स्वयं झलक रहा है केवल ज्ञान की पर्याय। तो यहाँ दर्पण लगाओ, एक कांच लगा दो यहाँ पे, है ना। अब बोलो कि ये जो कचौड़ी वाला है ना, उसके कारण इसमें कचौड़ी दिख रही है, वहां जो कचौड़ी बन रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि वो दुकान है। ऐसा है कि एक शुरू में सुनने में तो ऐसे लगा कि हाँ अगर ये कचौरी की दुकान नहीं होती तो कचौरी कैसे झलकती, नहीं झलकती ना। लेकिन ये उसकी स्वयं की ऐसी सामर्थ्य की जो होता सामने वो झलक जाता, तो सामर्थ्य तो इसकी है ना झलकाने की। ऐसे ही केवल ज्ञान की ताकत है कि वो तीन लोग उसके जानने में आ रहे हैं, तीन लोग नहीं भी होते तो भी कुछ जानने में आते, इसलिए जो होता वो जानने में आता। और तीन लोग क्या ऐसे अनंत तीन लोग हो जाए तब भी वो केवल ज्ञान के ज्ञान में केवल ज्ञानी के ज्ञान में जानने में आता। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा, अर्थ पर्याय किसे कहा? स्वभाव अर्थ पर्याय कहा है, केवल ज्ञान की पर्याय भी, मतलब केवल ज्ञान की पर्याय नहीं, भाभी जी ने बोला था ना असहाय, वो बिल्कुल सही शब्द है, असहाय मतलब उसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं, निमित्त की आवश्यकता नहीं है, स्वयं अपने आप में से ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। हाँ, इसलिए वो स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाए। अब विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? पर के निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय हो उसको विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे जीव के राग द्वेष आदि।